नमस्कार। नो योर सेल्फ ग्रुप में मैं मीनू गोयन का आप सभी का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ यहाँ जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पर भी देखेंगे उन सभी का कि आज हम दीपा जी आज हमारे बीच में है पटना से और वो साईं चरित्र के ऊपर हमें कुछ बताएंगी, उनके बारे में जानकारी देंगी। हम लोग साईं बाबा को सभी जानते हैं, उनको बहुत मानते हैं और इतने ज्यादा उनके उनके लिए इतनी भक्ति है हमारे अंदर। तो आज हम साईं बाबा को याद करते हुए और उनको नमन करते हुए आज हम दीपा जी को सुनेंगे। तो दीपा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ओवर टू। नमस्कार नमस्कार मीनू जी एंड ऑल मास्टर्स। मैं दीपा जैन पटना से आप सभी लोगों का आप सभी लोगों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं हमारे साईं बाबा हैं, उनको सभी लोग जानते होंगे और बहुत लोग तो उनकी पूजा अर्चना भी करते होंगे। तो उनके बारे में आओ हम सभी कुछ बातें जानें, उनकी कुछ लीलाएं जो उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो कहते हैं कि वो जब युवावस्था के चिलम के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी मतलब उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता था। साईं कौन थे, कहाँ से आए थे, कुछ भी नहीं पता, कोई जानकारी नहीं, कोई कहानी नहीं। हाँ, बस इतना जानते हैं कि अद्भुत शक्ति उनको मान करके सभी उनकी पूजा करते हैं। और वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, उनका कोई धर्म नहीं, कोई जात पात से उन्हें कोई वास्ता नहीं था। वो अपने युवावस्था में चिलम के अतिरिक्त वो कुछ और भी संग्रह नहीं करते। उनके पास से एक उनके हाथ में एक चिलम रहती थी और ना ही उनके कोई बाल बच्चे थे, उन्होंने शादी नहीं की थी। उनके सिर्फ मित्र ही थे जिससे वो चाहते वो अपनी दोस्ती मित्रता कर लेते थे। उनका कोई घर परिवार नहीं था, कहीं भी जहाँ चाहे वो रह सकते थे। और खाने का उनका कोई ऐसा वो नहीं था कि नहीं मुझे यही खाना है, यही बैठ के खाना है, यही खाना है, कुछ भी नहीं। घर घर जाकर के वो भिक्षा लेते थे और वही भिक्षा वो उसी से उनका पूरा दिन निकलता था। सूखा जो भी उनका भोजन होता था उसको वो अपने उनके कंधे पे एक झोली रहती थी, उसी में वो डाल करके वो चल देते थे। हाथ में उनके एक कटोरा रहता था, पात्रदान, उसको उसी में वो अपना डाल करके अपना भोजन की व्यवस्था उनकी पूरे दिन भर की उसी से चलती थी। 18 वर्ष की उम्र से ही उन्हें उनके मन में बहुत सादगी रहती थी। किसी चीज से उनको लगाव नहीं था, मोह नहीं था, सिर्फ ईश्वर की आराधना और अपने आप में वो ही मग्न रहते थे। वो यही कहते थे कि मैं सदा भक्त के ही पराधीन रहता हूँ। मतलब जैसा मेरे भक्त कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। जैसा मेरा भक्त चाहते हैं वो मुझे सच्चे दिल से याद करते हैं, सच्चे भाव से। मुझे उनके मन में कोई छल कपट नहीं। अगर वो किसी मुसीबत में भी होते हैं तो मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ, ये उनका मानना था और ये बिल्कुल सत्य है। तो उनका ये भी एक बात कहते हैं कि जब वे शरीर में थे उस समय भक्तों ने जो अनुभव किए, उनके समाधि होने के बाद भी, जब उन्होंने समाधि ले ली थी उसके बाद भी आज भी वो उन्हीं की ही शरण में ही आ जाते हैं। यानी कि अगर उन्होंने समाधि ले ली है उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं आते। वो अपने भक्तों के, जब उनके भक्त उनको सच्चे मन से याद करते हैं तो आज आज वो नहीं होते हुए भी उनके साथ हैं, उनके मन में बसे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है, वो इस बात को वो खुद भी कहते हैं कि मैं सच्चे मन से, जो मुझे भक्त याद करता है मैं सच्चे मन से उनके पास चला आता हूँ। उनके 11 वचन भी हैं। उन 11 वचन के अनुसार जो भी भक्त अगर उनके साथ चलता है तो वो उसी तरह से वो दौड़े दौड़े चले आते हैं, उनकी हर परेशानी में उनका साथ देते हैं। तो उसी प्रकार से वो अनुभव भी होते हैं। भक्तों को तो केवल इतना ही यथेष्ट है कि यदि वे अपने हृदय को भक्ति और विश्वास का दीपक बनाकर उसमें प्रेम की ज्योति प्रज्वलित कर लें और ज्ञान ज्योति स्वयं प्रकाशित हो जाएगी। यानी अगर मनुष्य अपने अंदर, भक्त अगर अपने अंदर प्रेम की ज्योति को जला ले तो
ज्ञान अपने आप स्वतः ही चला आता है, अपने आप अर्जित होने लगता है। ये नहीं है कि भाई हम हर किसी ना किसी मूड में हम चाहें कि भाई हम ज्ञान को अर्जित कर ले, नहीं। हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, प्यार होगा, प्रेम होगा, तो वो ज्ञान की ज्योति अपने आप ही स्वतः ही जल जाएगी। और प्रेम के अभाव में तो शुष्क ज्ञान भी व्यर्थ है। अगर हमारे मन में प्रेम नहीं है तो हमारा ज्ञान क्या होगा, वो शुष्क ज्ञान की तरह बिल्कुल बेकार हो जाएगा, यानी कि एकदम बिल्कुल किसी तरह का कोई रस नहीं रहे, नीरस। ऐसा ज्ञान किसी को भी फायदा नहीं पहुंचा सकता है। तो वो यही कहते हैं कि जहाँ व्याकुलता और प्रेम है वहां भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भाव में ही प्रेम अंतर्निहित है और वही मोक्ष का कारण है। अगर जहाँ पे भाव होगा, ईश्वर रहेगा, प्रेम रहेगा, और उस प्रेम के साथ साथ भगवान की अगर भक्त अगर अपने भक्ति से भरपूर होकर के अगर वो आ, मुझे याद करता है, तो वो उसका मोक्ष का द्वार भी खुल जाता है, अगर वो सच्चे मन से आता। इसके बाद यहाँ उनके जीवन का हम परिचय बताएंगे कि किस तरह से साईं, क्या उनका स्वभाव था, किस तरह से थे वो, कुछ जीवन के बारे में हम उनके बताएंगे। कि शांति उनका आभूषण था, वे ज्ञान के साक्षात प्रतिमा थे। वैष्णव भक्त सदा वहां आश्रय पाते थे। दान वीरों में से वे राजा कर्ण के समान दानी थे। वे समस्त सारों के सारूप थे और सदा आत्म स्वरूप में निमग्न रहना ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था, अपने आप में वो उनको मग्न रहना ही अच्छा लगता था। और अनित्य वस्तुओं का आकर्षण उन्हें छू भी नहीं सकता था। तो ये नहीं है कि इधर उधर की सांसारिक मोह माया बंधनों से उन्हें बिल्कुल मुक्त थे। अपना सादा जीवन और उच्च विचार, भगवान का स्मरण करना, ईश्वर की आराधना करना, यही उनका एक उद्देश्य था। उनका हृदय शीशे के समान उज्जवल था। उनके श्री मुख से सदैव अमृत वर्षा होती थी। अमीर और गरीब उनके लिए दोनों एक समान थे। किसी तरह का वो भेदभाव नहीं करते थे। ऊंच नीच जात पात किसी भी तरह से उनके मन में कोई भेदभाव नहीं था। मान अपमान की उन्हें जरा भी चिंता नहीं रहती थी। वे निर्भय होकर संभाषण करते, भांति भांति के लोगों से मिलजुल कर रहते थे। नर्तकियों का अभिनय और नृत्य देखते, गजल कव्वालियों का उन्हें बहुत शौक भी था। वो हर तरह से मतलब मस्त रहते थे। ऐसा नहीं था कि केवल ईश्वर की आराधना करें, नहीं। वो पूरे मतलब बहुत जोश के साथ ही हर नृत्य करना, नाच करना, गाना बजाना, सब कुछ सबके साथ ही मस्त रहना उनका भी एक स्वभाव था। और इतना सब कुछ कर होते हुए भी उनकी समाधि पे भी जरा भी भंग नहीं आती थी। वो जब भी ध्यान करते थे, इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके ध्यान में कोई भी भंगता नहीं आती थी, कोई भी मतलब डिस्टरबेंस नहीं आता था। अल्लाह का नाम सदा उनके ओठों पर रहता था। जब दुनिया जागती तो वे सोते, और जब दुनिया सोती तो वे जागते थे। उनका अंतःकरण प्रशांत महासागर की तरह शांत था। न उनके आश्रम का कोई निश्चय कर सकता था और न उनकी कार्य प्रणाली का अंत पा सकता था। कहने के लिए वे एक स्थान पर निवास करते थे, परंतु विश्व के समस्त व्यवहारों और व्यापारों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनके दरबार का रंग ही निराला था और वे हमेशा मस्जिद की दीवार के सहारे बस वहीं पे बैठे रहते थे। उनमें किसी तरह का कोई अवमान नहीं था। वे विनम्र और दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने सबको हमेशा ही सुख ही दिया है, कभी किसी को कोई भी दुख पहुंचाने की उन्होंने कोई चेष्टा नहीं की। हमेशा वो यही चाहते थे मेरे जो भी भक्त हो या जो भी इंसान हो वो कभी भी दुख ना पावे, हमेशा खुश रहे। और वो खुद भली चाहे वो खुद दुखी हो जाते थे अपने भक्तों के कारण। कोई भी भक्त उनका परेशान होता था तो वो हमेशा वो पीड़ा में रहते थे, कष्ट में रहते थे, और अपने भक्त को हमेशा सुख देने की कोशिश में लगे रहते थे। और उन्हें इस बात का आभास भी हो जाता था कि मेरा भक्त कहाँ किस जगह है, परेशान हो रहा है,
किस वजह से उसको क्या कष्ट है, उसका निवारण भी वो अपनी यौगिक शक्तियों के माध्यम से वो निकाल लेते थे और उसका निवारण करके उसको प्रसन्न करने की, खुश करने की कोशिश करते थे। ये उनका एक, क्योंकि वो यौगिक क्रियाओं में बहुत ही निपुण थे, इसलिए वो अपनी यौगिक शक्ति से अपने भक्तों को हम खुश रखने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही श्री बाबा, जिनकी की श्री साईं का स्पर्श कर शिरडी पावन बन गई। और इस तरह से जब वो अपने सभी भक्तों का, जब वो परेशानियों का निवारण करने लगे, तो पूरा साईं जो शिरडी जहाँ वो रहते थे, वो पूरा पूरा खुशियों से भर गया। हमेशा सभी, जितने सभी भक्त उनके आगे पीछे ही अपनी सारी परेशानियों का निवारण करवाना चाहते थे। तो ये इस तरह से उनकी एक छोटी सी इनकी जीवन शैली है। अब इसके बाद इनकी कुछ दो एक दो मैं कथा बताऊंगी, जो जिससे कि किस तरह से उनकी अद्भुत शक्ति से कैसे निवारण हो जाता था, कैसे लोग उनके उनके प्रिय हो गए, उनके लिए भावुक हो जाते थे कि नहीं बाबा मेरी मदद कर दीजिए, मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो गया, मेरे परिवार के साथ ऐसा हो गया। हर जो भी कष्ट होता था उसके लिए बाबा के पास दौड़े दौड़े चले आते थे। और इसलिए क्योंकि उनकी जितनी भी कथाएं थी वो सभी अद्भुत और चमत्कारिक थी, इसीलिए मैं इसमें से कुछ कथा आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इस तरह के सन 1910 में एक दिन प्रातःकाल श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद गया था। वहां का विचित्र दृश्य देखकर एक इंसान को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। श्री साईं बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछाया, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना आरंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा की चक्की पीसने से क्या लाभ है, बाबा ये चक्की क्यों पीस रहे हैं? आखिर में उन्हें तो जरूरत नहीं है, वो तो भिक्षा मांगते हैं, और वो तो उनका जितना उनको जरूरत होती है उनको तो कोई ना कोई दे ही देता है। तो फिर ये गेहूं फिर ये क्यों पीस रहे हैं? तो फिर इससे क्या लाभ है? उनके पास तो कोई है भी नहीं, और भी अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं। इस घटना के समय वहां उपस्थित सभी अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था? कोई भी लेकिन उनसे कोई प्रश्न पूछ नहीं पाया कि बाबा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया कि बाबा आज तो चक्की पीस रहे हैं और पता नहीं क्या बात है। उनकी यह विचित्र लीला देखने के लिए वहां से लोग इकट्ठे हो गए, पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई, मस्जिद पूरा, सभी लोग वहां से आसपास दौड़ करके वहां आ गए। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आईं और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर और उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया। 4 औरतें आई, उन्होंने बाबा से ले लिया, बाबा के बाबा लाओ हम पीसते हैं, आप रहने दीजिए। तो उन्होंने बाबा से लेकर और फिर खुद पीसने लगी। पहले तो बाबा को गुस्सा आ गया, परंतु उनका भक्ति भाव देख करके वो चुपचाप शांत हो गए और मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के ना तो घर द्वार है और ना उनके कोई बाल बच्चे हैं, ना कोई देखरेख करने वाला है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा अपना निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजन आदि के लिए आटे की आवश्यकता क्या है? बाबा तो परम दयालु हैं, हो सकता है कि आटा वे हम सब लोगों में आपस में बांट दें, ऐसा उन महिलाओं के मन में आया। इन्हीं विचारों में मग्न रहकर गीत गाते गाते उन्होंने सारा आटा, चारों ले औरतें ने आटा पीस दिया। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे को 4 समान भागों में विभक्त कर लिया और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने के लिए तैयार हो गए। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे, एकदम गुस्से में आए बाबा, और उन्होंने वो अपशब्द बोलने लगे। स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठा कर ले जा रही हो?
क्यों? अच्छा, अब एक काम करो, इस आटे को ले जाकर गांव की मेड़ यानी कि सीमा, गांव की जो सीमा बॉर्डर लाइन है, गांव की सीमा पर बिखेरा उसको। तो मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है इसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। वहां पे और भी लोग थे, उन्होंने बाबा से, शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका सच में क्या मतलब क्या है, समझ में नहीं आ रहा है बाबा ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में हैजा का जोरों से प्रकोप है और इस उसके निवारण के लिए बाबा का यह उपचार है। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा था वो गेहूं नहीं है, वह बल्कि हैजा थी। हम जो चक्की से बाबा, जो उसको चक्की से बाबा ने पिसवाया जो गेहूं को, वो गेहूं नहीं था, वो हैजा था। जो पीस कर नष्ट कर दिया, जिस हैजा, जो बीमारी जो गांव में फैल गई थी, उस हैजा को पीस कर बाबा ने उसको नष्ट कर दिया। इस घटना के बाद सचमुच विसूचिका की संक्रामकता शांत हो गई, यानी कि पूरे शहर में जो हैजा जो फैल गया था, उसका जो प्रकोप था वो शहर में शांत हो गया और सारे जितने भी वहां के ग्रामवासी थे वो सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का तो पारावार ना रहा। मैं बहुत खुश हुआ, मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और हैजा रोग का भौतिक पारस्परिक संबंध क्या है। यानी कि अब ये एक सवाल आ गया कि आटे और हैजा से क्या संबंध है। आटा भाई खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हैजा तो एक बीमारी है, आखिर क्या संबंध हो सकता है दोनों का। तो इसका कैसे समझ में नहीं आ रहा, कैसे इसका पता लगाया जाए। तो उन्होंने फिर क्या किया, फिर उन्होंने इस सवाल का, प्रश्न का उत्तर उन्होंने पूछा। तब उन्होंने कहा कि शिरडी वासियों ने इस आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वह तो प्राय ठीक ही है। वहां के जो ग्रामवासी थे उन्होंने इसका तात्पर्य ये निकाला कि बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे थे और इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्राय प्रतिदिन ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं बल्कि अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों और मानसिक और शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के दो पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति और नीचे का जो था वो कर्म था। यानी कि चक्की जो होती है ना, उसका दो हिस्से होते हैं, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट। उसके बीच में गेहूं को पीसा जाता है। यानी ऊपर का जो पार्ट को कहा गया है आप भक्तों की जो पाप है, उनका जो दुर्भाग्य है, उनकी मानसिक शारीरिक जो ताप है, जो भी कष्ट है, और जो दूसरा पार्ट है उसको उन्होंने और के ऊपर की भक्ति और नीचे का जो है वो कर्म है। तो चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर पीसते थे वह था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियां और घृणा, अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, बहुत कष्टदायक है, और जब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं है, जब तक हमारे मनुष्य के शरीर से जब तक अहंकार, कोई भी मनुष्य जिसके अंदर अहंकार और घृणा, पाप की अगर प्रवृत्ति होती है, उसके अंदर इस तरह की भावनाएं होती हैं, तो वो कभी भी उसको ज्ञान की प्राप्ति या अपनी आत्मानुभूति, अपने आप को, वो स्वयं को जान नहीं सकता। तो उसके लिए उसको सबसे पहले इन सभी चीजों को नष्ट करना, इन सभी को नष्ट करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने जो चक्की की मुठिया का उदाहरण उन्होंने ज्ञान से दिया है कि उसको हम कसकर पकड़ें और चाहे चक्की कितनी भी चलती रहे, घूमती रहे, लेकिन हमें उसको छोड़ना नहीं है। यानी कि हमें अपने उस दृढ़ विश्वास पर अटल रहना है, तभी हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। तो यही घटना कबीरदास जी की, उनकी घटना की स्मृति दिला, यह बात की याद दिलाती है। कबीरदास जी भी ये बात कहते हैं कि एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपट निरंजन से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है
उसी प्रकार मैं भी भव सागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसको दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ, और तब यह निश्चित है कि तुम इस भव सागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। यानी कि अगर आप अपने आप में एक दृढ़ विश्वास रखते हैं और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से घबराते नहीं हैं और जो छोड़ देते हैं, घबराने अपनी परेशानी से घबराने लगते हैं, अगर आप अपनी जगह अटल रहेंगे, दृढ़ विश्वास रहेगा आपको अपने आप पर, तो आपको कोई भी कितनी भी परेशानी आए आप बिल्कुल भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हो सकते, और आप जहाँ जो भी आपका लक्ष्य है वो अवश्य ही पूरा होगा। जिसमें कि हम कहते हैं ना, संकल्प शक्ति। अगर हम किसी भी चीज पर संकल्प भी करते हैं, दृढ़ विश्वास रखते हैं, तो हमारा वो दृढ़ विश्वास के साथ वो संकल्प भी पूरा होता है। तो यही यहाँ पर भी साईं बाबा की इस कहानी के साथ एक कहानी उनकी और मैं सुनाना चाहूंगी, बताना चाहूंगी आप लोग को। बाबा को बाबा ने एक ये इनका बहुत ही अच्छा, ये एक कथा, बहुत अच्छी कथा है इनकी ये, जल का तेल में परिवर्तन। यानी बाबा को प्रकाश से बड़ा अनुराग था, उन्हें रोशनी से बहुत प्रेम था। वो संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लेते थे तथा दीप मालाओं से मस्जिद को सजाकर रात्रि भर दीपक जलाया करते थे। यह क्रम कुछ दिनों तक ठीक इसी प्रकार चलता रहा। अब बनिए तंग आ गई और उन्होंने संगठित होकर निश्चय किया, आज कोई उन्हें तेल की भिक्षा नहीं देगा। यानी कि कुछ लोग बनिए जो थे, जो उनसे बिल्कुल नफरत करते थे, हमेशा उनके ये सादगी से, उनकी जीवन शैली से वो बड़े परेशान रहते थे। तो उन्होंने उस दिन निश्चय किया कि नहीं, अब हम जो रोज ये हमसे तेल लेके जाते हैं और ये रात को ये दीपक की बाती जलाते हैं, अब हम इनको तेल नहीं देंगे, देखिए कैसे जलाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम इनको भिक्षा नहीं देंगे। तो नित्य नियमानुसार जब बाबा तेल मांगने जब पहुंचे, तो प्रत्येक स्थान पर उनका नकारात्मक उत्तर से स्वागत हुआ। उनसे मना कर दिया गया, नहीं कि हम आपको तेल नहीं देंगे। किसी से कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद लौट आए, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और सूखी बत्तियां दियों में डाल दी। जब उनके पास तेल नहीं था तो उन्होंने क्या किया कि सारे दियों में सूखी बाती लगा दी, और बनिए तो बड़े उत्सुक, और वो जितने भी लोग थे जिन्होंने तेल देने से मना कर दिया था, वो सभी वहां पर देख रहे थे कि आखिर अब ये करते क्या है। तो फिर वो बाबा ने टमरेल उठाया जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल था, जो तेल का बर्तन था उसमें जो थोड़ा बहुत तेल बचा हुआ था, वो तेल उन्होंने उठाया और उसमें पानी थोड़ा मिलाया, और वह तेल मिश्रित को वो पी गए। उन्होंने उसे फिर क्या किया, उन्होंने उसे पुनः टीन पात में उगल दिया। टीन पात यानी कि टीन का जो बर्तन था उनका, उसमें उन्होंने उसको जो तेल पानी मिलाकर जो उन्होंने पी लिया था, उसको उन्होंने फिर वापस उसको फिर उगल दिया, और वही तेलिया पानी को दियों में डालकर उन्हें जला दिया। वहीं पर जितने भी वो बनिया, जितने भी लोग वहां खड़े हुए थे, वो देख करके एकदम हक्का बक्का रहे थे। बनियों ने जब दीपकों को रात्रि भर जलते देखा तो उन्हें अपने किए पर बड़ी शर्मिंदगी हुई कि अरे, ये हमने क्या किया। तब फिर उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और बाबा ने उन्हें क्षमा कर दिया। भविष्य में, इसीलिए बाबा ने कहा कि भविष्य में सत्य व्यवहार रखने के लिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो इस तरह से उनके जो चमत्कारिक ये अनुभव है, वो उनका जो भी टाइम हमारा भी कितना बाकी है। इसके बाद एक प्रश्न और मैं यहाँ पे कि बाबा
या बाबा को, जैसे कि इनको साईं बाबा हम लोग क्यों कहते हैं, क्या कारण है? उसके भी वजह, उसका भी एक कारण था कि जिस तरह से इसके पीछे कहानी भी है कि जिला औरंगाबाद के धूप गांव में चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम रहते थे। जब वे औरंगाबाद को जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। 2 मास तक उन्होंने उसकी खोज में बहुत परिश्रम किया, घोड़ी नहीं मिली, कहीं पता नहीं चला। अंत में वे निराश होकर के उसकी जीन को पीठ पर, जो उसका जो घोड़े के ऊपर का जो कवर होता है, घोड़े पर जो डाला जाता है, उस जीन को वो अपने अपने पीठ पर लटकाए औरंगाबाद को लौट रहे थे। तो जब वो लौट रहे थे तो वो एक आम के पेड़ के नीचे वहां पे बैठ गए। तो वहां उन्होंने देखा कि एक फकीर वहां पे चिलम चिलम लेकर के वहां पे बैठे हुए, और उनके सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी, पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुंचे। फकीर ने उन्हें बुलाया तो जीन देखते हुए फकीर ने पूछा, यह जीन कैसी है? तो चांद पाटिल ने निराश होकर उससे सुनने का, मेरी घोड़ी खो गई है, मेरी घोड़ी मिल नहीं रही है, पता नहीं वो कहाँ चली गई। तो फकीर बोले, थोड़ा नाले की ओर जाकर के ढूंढ के देखो, वहां जाके देखो, शायद वहां मिल जाए। तो चांद पाटिल नाले के पास अमीर गए तो वहां उन्होंने देखा कि उनकी घोड़ी वहां पे घास चर रही। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, ये कैसे हो सकता है, ये तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो ये फकीर तो जरूर असामान्य है, कुछ तो खास बात है, कोई उच्च कोटि का महान मनुष्य दिखाई पड़ता है ये तो। घोड़ी को साथ लेकर जब वे फकीर के पास लौटकर आए, तब तक चिलम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 बस वस्तुओं की और आवश्यकता रह गई थी, एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि, और दूसरा साथी को गीला करने के लिए जल। तो जब फकीर ने अपना चिमटा भूमि में उसेड़ कर, भूमि में डालकर ऊपर खींचा, यानी उसको जमीन में गाड़ कर कुछ जैसे ऊपर खींचा, उसके साथ ही क्या हुआ, एक जोर से आवाज, एक प्रज्वलित अंगारा बाहर निकला। होता ना, जमीन पे उसको गाड़ दिए थे तो तुरंत एकदम से आपका अंगारा बाहर निकल जाता है, तो उस तरह से एकदम आग एकदम बाहर निकल गई, और वह अंगारा चिलम पर रखा गया। तो उन्होंने फिर अपने इस चिलम को सुलगा लिया। फिर फकीर ने सटके से ज्यों ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया, त्यों ही वहां से पानी निकलने लगा। उसने साफी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार ये सब प्रबंध का फकीर ने चिलम पीगा और तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दी। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा आश्चर्य हुआ। चांद पाटिल ने फकीर से अपने घर चलने का उन्होंने आग्रह किया कि आप हमारे घर चलिए। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चले गए। वहां कुछ समय तक रहा। पाटिल धूप गांव का अधिकारी था। उसके घर पर अपने साली के लड़के का विवाह होने वाला था और बारात शिरडी को जाने वाली थी, इसलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंध करने लगा। फकीर भी बारात के साथ ही था। विवाह निर्विघ्न समाप्त हो गया और बारात कुशलता पूर्वक धूप गांव को लौट आई, परंतु वह फकीर शिरडी में ही रुक गया और वहीं रहा। जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के समीप माल सापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खंडोबा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गईं और बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फकीर को उतरते देख मल्लाह सापति ने आओ साईं कहकर उनका अभिनंदन किया, तथा अन्य उपस्थित लोगों ने भी साईं के शब्द से उनका संबोधन किया। तो इस तरह से उनका नाम साईं पड़ गया। आज हर किसी के मुख पर, जबान पर फकीर से साईं शब्द, उनके जबान पर, हर किसी के जबान पर साईं रहता है। फकीर तो कोई याद नहीं करता है, बट हाँ, थे तो वो फकीर ही, उनका जीवन शैली तो उनका फकीरी थी, लेकिन इस तरह से वो एक साईं नाम उनके नाम पड़ गया उनका। और अब उसके बाद में क्या सुनाऊं। समय हमारे पास समय है। बहुत अच्छा लग रहा है आपके द्वारा साईं के बारे में सुनकर।
कहानियों के द्वारा उस सत्य को जान पा रहे हैं। उन्होंने तो अपने रूप के अंदर ही, उनके अंदर ही वो शक्ति थी, सब कुछ था, बस बिल्कुल। पहचानना था हमें। सही बात है। बस वो पहचाना था और फकीर वो के यही रूप में था, ही उनके सब कुछ अपना दिखा रहे थे कि सत्य देखो, जीवन का सत्य क्या है। अपने आप को पहचानो और सत्य जीवन को जानो। बस यही उनका एक उद्देश्य था। वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि पूजा पाठ करो या आडंबर में किसी नहीं जाना है। आडंबर में वो कभी नहीं। हाँ, अपने आप को पहचानो, ध्यान करो, सत्य को पहचानो। और जब भी अगर आप, वो कहते हैं अगर आपका मन साफ रहेगा, अपने आप पे विश्वास रहेगा, तो आपका लक्ष्य भी पूरा होगा और मैं आपके हर लक्ष्य में, आपकी हर मुसीबत में आपका साथ हूँ। ये हमेशा वो अपने हर वक्त से कहा करते। और तो आज भी और भी एक दो स्टोरी सुनाइए, साईं की बहुत अच्छी लग रही है जान सुनकर, तो आप मैं उसको कोई और भी सुनाइए। सभी सुनना चाहेंगे निर्मला जी? बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल। हमने तो आपसे कहा था साईं बाबा का हाँ हाँ निर्मला जी। तो हम निर्मला दो जी ने दिन बोला पहले, था, और 2 दिन देखो पहले ही इन्होंने कहा था कि मीनू हमें जी से साईं कहा बाबा। था कि हाँ, साईं बाबा अच्छा जी का अब हमें अच्छा। कुछ चिंता नहीं। लेकिन अरे साईं वाह। बाबा कह रहे थे कि और दूसरे मास्टर्स को भी बुलाओ, सबको हाँ, इकट्ठा अब वो करो अब। अपने के लिए हाँ, तो अब देखिए, अब बहुत सारे मास्टर्स आएंगे, सभी दो अपनी दिन अपनी पहले ही ऊर्जा कहा से। था। हाँ, बहुत सही कहा था आपने, साईं बाबा को याद किया, और देखिए दीपा जी ले आई हैं। हाँ तो कंटिन्यू करें दीपा जी। जी हाँ, मैं सुनाती हूँ बात। हाँ देखिए उनकी एक ये कविता कहानी बहुत अच्छी है ये। सावली बिहार के समीप श्यामा श्यामा के छोटे भाई पापा जी रहते थे। एक बार उनकी पत्नी को गिल्टियों वाला प्लेग हो गया था। प्लेग रोग जो होता है, वो गिल्टियों वाला प्लेग रोग हो गया। उसे ज्वर हो आया और उसकी जांघ में प्लेग की 2 गिल्टियां निकल आई। पापा जी दौड़कर श्यामा के पास आए और सहायता करने के लिए चलने को कहा। श्यामा भयभीत हो उठे। उन्होंने सदैव की भांति बाबा के पास जाकर उन्हें नमस्कार किया और सहायता के लिए उनसे प्रार्थना की तथा भाई के घर जाने की अनुमति मांगी। बाबा ने कहा, इतनी रात हो गई है, अब इस समय तुम कहाँ जाओगे? केवल उदी ही भेज दो। ज्वर और गिल्टी की चिंता क्यों करते हो? बाबा की उदी का भी बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि अगर उनकी उदी लगाते हैं तो उनकी उदी से बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा, केवल उदी ही भेज दो। ज्वर और गिल्टी की चिंता क्यों करते हो? भगवान तो अपने पिता और स्वामी हैं। वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगी। अभी मत जाओ, प्रातःकाल जाना और शीघ्र ही लौट आना। श्यामा को तो उस मृत संजीवनी उदी पर पूर्ण विश्वास था। उसे ले जाकर उसके भाई ने थोड़ी सी उदी गिल्टी और माथे पर लगाई और कुछ जल में घोलकर रोगी को पिला दी। जैसे ही उसका सेवन किया गया, वैसे ही पसीना प्रभावित होने लगा। ज्वर मंद पड़ गया और रोगी प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गया। दूसरे दिन बाबा जी ने अपनी पत्नी को स्वस्थ देखकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया कि न तो ज्वर है और न गिल्टी का कोई चिन्ह है। दूसरे दिन जब श्यामा बाबा की आज्ञा प्राप्त कर वहां पहुंचे, तो अपने भाई की स्त्री को चाय बनाते देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने भाई से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि बाबा की उदी ने एक रात में ही रोग को नष्ट कर दिया है। तब श्यामा को बाबा के शब्दों का मर्म समझ में आया। प्रातःकाल जाओ और शीघ्र लौट कर आओ। इसीलिए उन्होंने ये बात कही थी कि प्रातःकाल जाओ और शीघ्र लौट करके आओ। चाय पीकर श्यामा लौट आया और बाबा को प्रणाम करने के पश्चात कहने लगा, देवा, यह क्या नाटक है? पहले बवंडर उठाकर हमें अशांत कर देते हो, फिर हमारी शीघ्र सहायता कर सब ठीक ठाक कर देते हो। बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हें ज्ञात होगा, तुम्हें पता होगा कि कर्म पथ अति रहस्यपूर्ण है। यदि मैं कुछ भी नहीं करता, फिर भी लोग मुझे ही कर्मों के लिए दोषी ठहराते हैं। मैं तो एक दर्शक मात्र ही हूँ। केवल ईश्वर ही एक सत्ताधारी
और प्रेरणा देने वाले होते हैं, वे ही परम दयालु हैं। मैं न तो ईश्वर हूँ और न मालिक, केवल उनका एक आज्ञाकारी सेवक हूँ और सदैव उनका स्मरण ही किया करता हूँ। जो निरभिमान होकर अपने को कृतज्ञ समझकर उन पर पूर्ण विश्वास करेगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मुक्ति भी प्राप्त होगी। इसलिए इसलिए कहते हैं कि अपने अभिमान मत करो और सेवा भाव रखो, सरेंडर कर दो और अपना विश्वास के साथ साथ अगर कार्य को करोगे तो हमारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो ये कहानी ये हमारे यहाँ खत्म होती है। एक और मैं कहानी सुनो। हाँ, एक और मैं सुनाऊंगी, उदी की महिमा। साईं का सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ साईं है वहाँ उदी की महिमा क्या होती है, ये हम साईं भक्तों को तो पता होगा या हमें जानना भी चाहिए कि बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे तथा उस धन राशि में से दान करने के बाद जो कुछ भी शेष बचता उससे वे ईंधन मूल लेकर सदैव धुनी प्रज्वलित करते थे। बाबा दक्षिणा तो लेते ही थे, चाहे वो भोजन हो चाहे वो धन हो, और उस धन राशि और वो दान भी कर दिया करते थे। दान करने के बाद जो भी थोड़ा बहुत भी राशि शेष रहती थी, पैसा जो भी बचता था, उससे वो लकड़ी खरीद लेते थे और लकड़ी खरीद करके उसी से ही उसको जला करके उनका हमेशा वो लकड़ी उनकी जलती ही रहती थी, हमेशा उसको जलाते थे, जलती रहती थी। और वही वो राख, उदी मतलब राख, और वही जो उदी राख जो तैयार होती थी, वो राख में एक चमत्कारिक शक्तियां होती। इसी धुनी को भस्म को ही राख कहते हैं, सॉरी, इसी धुनी की भस्म उदी कहलाती है। भक्तों की श्रेणी से प्रस्थान करते समय यह भस्म मुक्त हस्त से उन सभी को वितरित कर दी जाती थी। जितने लोग भी शिरडी जाते हैं या जहां भी साईं मंदिर हैं, हर जगह यह उदी मिलती है और सभी भक्त इस उदी को लेकर के आते हैं। इसी उदी से बाबा हमें क्या शिक्षा देते हैं? उदी वितरण कर बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि इस अंगारे के समान गोचर होने वाले ब्रह्मांड का प्रतिबिंब भस्म के समान ही है। हमारा तन भी ईंधन के समान है, अर्थात पंचभूतादि से निर्मित है, जो कि सांसारिक भोगादि के उपरांत विनाश को प्राप्त कर भस्म के रूप में परिणत हो जाएगा। यानी हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना है, और हम जिस सांसारिक भोग में, मतलब मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं शायद उतना ही समझा पा रही हूँ शायद, और उसके बाद आप लोग भी बताइएगा। तो हम जो कि सांसारिक भोगादि के उपरांत विनाश को प्राप्त कर भस्म के रूप में परिणत हो जाएगा। यानी कि हम जो मनुष्य जो अपने सांसारिक भोगों से व्यक्त होकर हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, तो वो किस चीज में विलीन होता है? वो जाता है सीधे राख के ही रूप में बदल जाता है ना। शरीर जब जलता है तो शरीर जल करके राख में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इसी से भक्तों को इस बात की स्मृति दिलाने के लिए कि अंत में देह भस्म सदृश होने वाली है, यानी कि हमारा शरीर भी इसी तरह से भस्म होने वाला है। जिस तरह से खुदी को भस्म हो जाती है, जो राख बन जाती है, उसी तरह से हमारा शरीर भी राख बन जाएगा। बाबा उदी वितरण किया करते थे। बाबा इसी उदी के द्वारा एक और भी शिक्षा प्रदान करते हैं कि इस संसार में ब्रह्म ही सत्य और जगत मिथ्या है। यानी ईश्वर ही सत्य है और जगत मिथ्या है, और ये संसार मिथ्यावादी है। सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा, और ईश्वर ही सत्य है। इस संसार में वस्तुतः कोई किसी का पिता, पुत्र और स्त्री नहीं है। हम जगत में अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाएंगे। पूर्व में यह देखने में आ चुका है और अभी भी अनुभव किया जा रहा है कि उदी ने अनेक शारीरिक और मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया है। बाबा तो भक्तों को दक्षिणा और उदी द्वारा सत्य और असत्य में विवेक और असत्य के त्याग का सिद्धांत समझाना चाहते थे, और उदी से वैराग्य और दक्षिणा से त्याग की शिक्षा मिलती है। इन दोनों के अभाव में इस माया रूपी भव सागर को पार करना कठिन है। यानी कि
वैराग्य और इस उदी से वैराग्य और दक्षिणा से त्याग की शिक्षा मिलती है। इन दोनों के अभाव में इस माया रूपी भव सागर को पार करना कठिन है। इसलिए बाबा दूसरे के भोग स्वयं भोग कर दक्षिणा स्वीकार कर लिया करते थे। जब भक्तगण विदा कर लेते तब वे प्रसाद के रूप में उदी देकर और कुछ उनके मस्तक पर लगाकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रख देते थे। जब बाबा प्रसन्न चित्त होते तब वे प्रेम पूर्वक गीत गाया करते थे। और यह सब तो उदी के आध्यात्मिक प्रभाव के संबंध में हुआ, परंतु उनमें भौतिक प्रभाव भी था, जिससे भक्तों को स्वास्थ्य, समृद्धि, चिंता मुक्ति और अनेक सांसारिक लाभ प्राप्त हुए। इसलिए उदी हमें आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ पहुंचाती है। हाँ, अब हम उस उदी की ये जानना बहुत जरूरी था दोस्तों। थैंक यू दीपा जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। हमें जितना समझ में आया आपने बताया कि हमें जीवन को, सत्य को जानना है बस। और हम जीवन तो, जगत तो मिथ्या है ना, आत्मा ही सत्य है। हम जिस जीवन में जी रहे हैं ये तो क्षण भंगुर है, इसी को समझते रहते हैं, हम इसी में उलझे रहते हैं। ब्यूटीफुल, थैंक यू। तो आप लोग मास्टर्स, किसी को कुछ शेयरिंग करनी हो, जिन्होंने कुछ और अपनी तरह से कुछ ऐड कोई करना हो? अनुभव हो, ऐड करना हो, निर्मला जी, रीता बहुत जी। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा समझाया और दिल खुश हो गया। बिल्कुल साईं बाबा की कृपा और सब को देखकर हमारे सामने ही तस्वीर रखी हुई है साईं बाबा हाँ, की। क्योंकि मैं भी साईं और बाबा के मंदिर कई साल पहले गई हुई हूँ, शिरडी। और हाँ, बहुत सुंदर मंदिर है, इतना अच्छी मूर्ति है जैसे बोल उठेगी, सफेद रंग की, बहुत हाँ सुंदर मूर्ति। बिल्कुल। अभी अभी 1 घंटा पहले मेरी बेटी शिरडी से ही आई हुई है लौट के दर्शन करके साईं शिरडी का, के साईं हाँ, बाबा के। साईं का वो हाँ जो है ना, हाँ श्रद्धा और सबूरी, हाँ वो हाँ, और वो सबूरी, हाँ। उनका वही है, हाँ, कि हमें श्रद्धा रखनी है और सब्र रखना है, पेशेंस, श्रद्धा और बहुत सब्र। बहुत बढ़िया और बहुत आनंद आया और उनके पूरे बारे में सुन साईं के। बाबा कहते भी साईं तो है कि बाबा सबके यहीं आ गए मालिक हमारे। एक हैं। हाँ, सबका मालिक हाँ, एक, राइट, उनका यही है, बहुत मन सबका कर रहा मालिक। था सुनने का पूरी आज तो बोली साईं कि मैं बाबा ही यहाँ है, बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल आपने हाँ सही याद किया बिल्कुल था। आज उन्होंने अपना खुद ही पूरा, यहीं पर ऐसा लग रहा है कि बाबा ही बिल्कुल आ गए हैं, बिल्कुल हाँ, साक्षात। सही बोल रहे हैं बहुत जो है, अच्छा, बहुत बहुत शांति बढ़िया, लग रहा है जो है। बहुत शांति मिल मैं रहा, अभी सबका बहुत मालिक इसके एक। पहले ही मैं थोड़ी देर लेट ही हुई, वीडियो भी रिकॉर्डिंग चल रही है। So, अभी मेरा एक यही, अभी मैं ध्यान हम इससे। रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए मास्टर्स, तो थैंक यू, कल हम फिर मिलेंगे नए मास्टर्स के साथ। नमस्कार।